नमस्कार। आज हम स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी दो बहुत अहम परीक्षाओं पर बात करने वाले हैं, नीट और नॉसेट। जो जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि असल में ज्यादा चुनौतीपूर्ण कौन सी है। हाँ, ये सवाल अक्सर उठता है। तो हम जानते हैं कि नीट का रास्ता तो मेडिकल, MBBS, BDS और आयुष कोर्सेज की तरफ जाता है। बिल्कुल। और नॉर्सेट जो है वो सरकारी नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए है, जैसे एम्स में। सही। तो चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं, इनकी मुश्किलों को, कंपटीशन को और क्या क्या चाहिए होता है इसे समझते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो इनके पूरे नाम शायद देखने चाहिए। नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, और नॉर्सेट है नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। नाम से ही थोड़ा अंदाजा लगता है कि फोकस कहाँ है। हाँ। और अगर लेवल की बात करें तो नीट तो 12वीं विज्ञान के लेवल का है ना। हाँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, PCB जिसे कहते हैं। जी। और इसका सिलेबस ज्यादातर CBSE पैटर्न पर बेस्ड होता है। ओके। वहीं नॉर्सेट का लेवल थोड़ा अलग है। वो डिप्लोमा या फिर BSc नर्सिंग लेवल का है। अच्छा। इसमें नर्सिंग के जो मुख्य विषय हैं, जैसे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग हो गया, प्रसूति यानी ऑब्जन गायनी, मानसिक स्वास्थ्य नर्सिंग, फार्माकोलॉजी, ये सब आते हैं। और शायद थोड़ा जनरल नॉलेज भी। हाँ, सामान्य ज्ञान और एप्टीट्यूड का भी सेक्शन होता है इसमें। और इसका सिलेबस INC यानी इंडियन नर्सिंग काउंसिल तय करता है। तो यहीं पर एक बड़ा फर्क साफ दिख रहा है सब्जेक्ट्स का। बिल्कुल। एक तरफ प्योर साइंस है, दूसरी तरफ अप्लाइड नर्सिंग साइंस। और प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन का क्या हाल है? मतलब जानकारी में कुछ है इसके बारे में? हाँ, और ये एक बहुत बहुत बड़ा अंतर है। जो आंकड़े मिले हैं वो बताते हैं कि नीट में लगभग, आप सोचिए, 20 लाख से भी ज्यादा उम्मीदवार बैठते हैं। 20 लाख? बाप रे। हाँ, और सीटें कितनी हैं? करीब 1 लाख के आसपास। अब इसकी तुलना नॉर्सेट से करें। नॉर्सेट में करीब 2 से 3 लाख उम्मीदवार होते हैं और वैकेंसीज होती हैं लगभग 10,000 से 20,000 के बीच। तो अनुपात देखा जाए तो नीट में तो मुकाबला कहीं ज्यादा है। जमीन आसमान का फर्क है प्रतिस्पर्धा के मामले में। इसका मतलब तो ये हुआ कि नीट को शायद ज्यादा कठिन माना जाता होगा। बिल्कुल। जो विश्लेषण है वो यही कहता है, नीट को बहुत कठिन कैटेगरी में रखा गया है। क्यों? मतलब सिर्फ बायोलॉजी नहीं? नहीं, सिर्फ बायोलॉजी रटने से काम नहीं चलता। फिजिक्स और केमिस्ट्री की बहुत गहरी समझ चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स चाहिए। अच्छा। और तैयारी में भी आमतौर पर 1 से 3 साल का वक्त लग जाता है, सीरियस तैयारी में। 1 से 3 साल, ये तो बहुत लंबा समय है। हाँ, और सबसे बड़ी बात, सिलेक्शन रेट। जानकारी के अनुसार टॉप 1-2% को ही सरकारी MBBS सीट मिल पाती है। ओह, तो ये तो वाकई बहुत मुश्किल है। छात्रों पर दबाव भी बहुत ज्यादा होता होगा। बिल्कुल, मानसिक दबाव अत्यधिक बताया गया है इसमें। और नॉर्सेट का क्या? उसकी कठिनाई कैसी बताई गई है? नॉर्सेट को मध्यम कठिनाई का कहा गया है। मध्यम? लेकिन सरकारी नौकरी है, आसान तो नहीं होगा? नहीं, आसान बिल्कुल नहीं है। मध्यम का मतलब यहाँ शायद नीट की तुलना में है। इसमें नर्सिंग की कॉन्सेप्ट्स पर बहुत मजबूत पकड़ चाहिए होती है। तैयारी का समय देखें तो यहाँ थोड़ा कम है, करीब 6 महीने से 1 साल की फोकस्ड तैयारी काफी होती है कई लोगों के लिए। सिलेक्शन की संभावना भी नीट से बेहतर है, लेकिन जैसा आपने कहा, आसान नहीं है। खासकर वो एम्स वाले सवाल, वो तो काफी ट्रिकी होते हैं शायद। हाँ बिल्कुल। एम्स पैटर्न के जो क्लिनिकल सिनारियो बेस्ड सवाल होते हैं, एप्लीकेशन वाले सवाल, वो इसे काफी चुनौतीपूर्ण बना देते हैं। रट्टाफिकेशन से काम नहीं चलता। और नेगेटिव मार्किंग, वो दोनों में है? जी हाँ, नेगेटिव मार्किंग दोनों में है। तो सिर्फ सही जवाब जानना ही नहीं, ये भी जानना जरूरी है कि कौन सा सवाल छोड़ देना है। एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। अच्छा, और नॉर्सेट के मानसिक दबाव का लेवल? जानकारी कहती है कि नॉर्सेट में दबाव उच्च है तो हाई प्रेशर एग्जाम ही, क्योंकि ये भी करियर बनाने वाली बात है, प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी है, पर शायद नीट जितना अत्यधिक नहीं, थोड़ा मैनेजेबल कह सकते हैं शायद। ओके, तो अगर हम सारी बातों को एक साथ रखें, प्रतिस्पर्धा, विषय, तैयारी का समय, दबाव, तो निचोड़ क्या है? जानकारी किस तरफ इशारा कर रही है? कौन ज्यादा कठिन है? देखिए, जो स्रोत हमारे पास हैं उनके आधार पर निष्कर्ष तो यही निकलता है कि कुल मिलाकर नीट ज्यादा कठिन परीक्षा है। कारण वही, मतलब ज्यादा भीड़, फिजिक्स केमिस्ट्री का होना? हाँ, मुख्य कारण वही है, हद से ज्यादा प्रतिस्पर्धा, फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे विषयों की जरूरत, तैयारी में लगने वाला लंबा समय और बहुत ही कम सिलेक्शन रेट, ये सब मिलकर इसे ज्यादा मुश्किल बनाते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा, इसका मतलब ये नहीं कि नॉर्सेट आसान है।
ये भी ध्यान रखना जरूरी है। बिल्कुल भी नहीं। नॉर्सेट अपनी जगह एक मुश्किल परीक्षा है। इसमें नर्सिंग का गहरा ज्ञान चाहिए, तेजी चाहिए, सवालों को सही ढंग से समझने की क्षमता चाहिए। सही कहा। एक स्रोत में बहुत अच्छी बात कही गई है कि नीट के लिए विज्ञान में महारत चाहिए, नॉर्सेट के लिए नर्सिंग प्रतिभा। वाह, ये अच्छी लाइन है। हाँ, और आगे कहा है कि कोई एक दूसरे से बेहतर नहीं है, ये जीवन बचाने के अलग अलग रास्ते हैं। बिल्कुल सही। ये पूरी बात को सही नजरिया देता है। कठिन का मतलब बेहतर नहीं होता। जरूरतें अलग हैं, फोकस अलग है। तो संक्षेप में कहें तो नीट और नॉसेट में तैयारी, कंपटीशन और सब्जेक्ट्स के मामले में काफी अंतर है। और जो जानकारी हमने देखी वो नीट को ओवरऑल ज्यादा चुनौतीपूर्ण मानती है। हाँ, खासकर विषयों की विविधता और प्रतिस्पर्धा के पैमाने को देखते हुए। पर अहम बात यह है कि दोनों ही परीक्षाएं अपने अपने फील्ड में बहुत ज्यादा योग्यता और समर्पण मांगती हैं। एकदम। और दोनों ही रास्ते स्वास्थ्य सेवा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाओं तक ले जाते हैं, जो हमारे समाज के लिए बेहद जरूरी हैं। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं सबके लिए। हाँ, जरूर। ये सोचने वाली बात है। और क्या समाज का वो नजरिया उनके उस महत्वपूर्ण योगदान को जो वो दे रहे हैं सही मायने में दर्शाता है? इस पर विचार किया जा सकता है।